मैकेनिक दोस्तों, यह है टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 BS4 की गाड़ी है। बट प्रॉब्लम इसमें इतनी बड़ी है कि BS6 को भी पीछे छोड़ दे। मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर देखिए मडगार्ड में लिखा हुआ है सुपर मोटो ABS, और जिसके अंदर इस तरह से ABS मोटर लगा हो HECU, तो ये ECU से कम बड़ा इसे आप मत समझें। हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट के अंदर यहाँ पे ECM ऐड किया गया है। गाड़ी हमारी 28,329 किलोमीटर चली हुई है। बड़ी समस्या इसके अंदर आ गया था करंट का। अब करंट को लेकर इसके अंदर TCI यूनिट चेंज कर दिया गया है। इग्निशन कॉइल चेंज नहीं किया गया क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। बैटरी दूसरी गाड़ी की मैंने अभी टेस्टिंग को लेकर डाला, बट सोल्यूशन करंट को लेकर नहीं मिल रहा था, क्योंकि बड़ी समस्या इसके अंदर जो थी, इसके लेकर मैंने हेड को ओपन किया है। समस्या इसके अंदर ये था कि इसका मैग्नेट का की टूट गया। चलिए मैं इसके राइट हैंड साइड से दिखाता हूँ। यहाँ पे इसे ओपन करने के बाद पता चला, मैं इसे ओपन किया था टाइमिंग को चेक करने के लिए कि इसका टाइमिंग आउट तो नहीं हो गया, बट इसके अंदर डर्टी ऑयल होने की वजह से, लिमिट कम होने की वजह से मैग्नेट का जो है ना की टूट चुका है। जब भी कस्टमर या मैं भी चेक कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ी समस्या। मैं पहले प्रॉब्लम की समस्या ही बता दे रहा हूँ, फिर इसके अंदर टेस्टिंग मेथड जो मैंने उपयोग किया वो बताऊँगा। इसके अंदर जब भी मैं इसका किक उपयोग कर रहा हूँ, सेल्फ उपयोग कर रहा हूँ, तो ये इसका कैम शाफ्ट जो है, इसके अंदर रोटेशन है बट मैग्नेट नहीं घूम रहा है। क्यों नहीं घूम रहा है? क्योंकि मैग्नेट की टूटी पड़ी है। तो जब भी इस तरह से प्रॉब्लम आए तो कैसे सोल्यूशन निकालना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। और आप समझ सकते हैं, जो इसका मेन क्रैंक है, तो क्रैंक में एक छोटी सी की लगी होती है और उससे मैग्नेट अटैच होता है। तो जैसे सेल्फ का उपयोग करते हैं या किक का उपयोग करते हैं तो उसके अंदर रोटेशन आता है, मैग्नेट घूमता है। तो जब मैग्नेट घूमेगा तो वहाँ से CKP सेंसर इसके TCI यूनिट को सिग्नल प्रोवाइड करेगा, तो वो घूम ही नहीं रहा है। तो काफ़ी समय TVS की ये गाड़ियों में, चाहे विक्टर हो, सिटी स्टार, सिटी प्लस हो या फिर रेडियोन है, काफ़ी समय मैग्नेट की टूट जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर सोल्यूशन तक हम कैसे पहुँचे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। अभी इसके अंदर प्रॉब्लम को दिखाने के लिए चाबी स्विच ऑन किया हूँ और अब इसके किक का उपयोग करेंगे। तो देखें, इसके अंदर करंट का सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके मैग्नेट का की टूटा हुआ है। जब भी हमारे TVS की गाड़ियां हमारे मैकेनिक भाई रिपेयर करते हैं तो वो इस प्रॉब्लम को आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि जब करंट ना आए तो ऊपर अगर आपने सारी चीज़ें चेक कर लिया तो TVS की गाड़ियों में मैग्नेट की चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो भी हेड सिर्फ ओपन करने से आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं किक या सेल्फ का उपयोग करूँगा तो इसके कैम शाफ्ट में रोटेशन देखने को मिलेगा, बट सिर्फ ऊपर रोटेशन है, मैग्नेट इसका घूम नहीं रहा है। अब जब मैग्नेट नहीं घूमेगा तो यहाँ तक स्पार्क आएगा ही नहीं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं वायरिंग डायग्राम से इसका टेस्टिंग मेथड समझाता हूँ। इसके अंदर टेस्टिंग मेथड को उपयोग करने से पहले इसके वायरिंग को समझ लेते हैं। देखिए, TVS का ऑफिशियल है इग्निशन सर्किट हम लोग अभी दिखा रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो लिखा हुआ क्या है, अपाची RTR 160 एंड 180 का वायरिंग डायग्राम है। अभी हम लोग जो उलझन होता है सबसे ज़्यादा वो इसके TCI यूनिट और इसके इग्निशन कॉइल में होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ भी आप देख लें, इसका फ्रेश स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप व्हाट्सअप करें हमें। अब चलिए हम इसके टेस्टिंग मेथड को बताते हैं कि कैसे कैसे इसे चेक करना है। तो इस तरह से देखें, जितनी भी गाड़ियां होती है, मल्टीपल गाड़ियों का आपको वायरिंग डायग्राम मेरे पास मिल जाएगा। तो किसी भी गाड़ियों का वायरिंग डायग्राम चाहिए तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल, चाहे BS4 हो, BS6 हो, BS3 हो, E20 हो, सभी का मेरे पास वायरिंग डायग्राम अवेलेबल। यहाँ से इसका टेस्टिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं, और टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिक मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर सारी चीज़ों को आसानी से फाइंड कर लेता है। चलिए मैं आपको टेस्टिंग मेथड बताता हूँ, बट उससे पहले वायरिंग को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है कि करंट का प्रॉब्लम कहाँ से हो सकता है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे आप नज़दीक से दिखा दीजिए कि इसके अंदर ये जो दो वायर हैं, ये इसके CKP का है, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। इधर से इनपुट सिग्नल मिलता है इसके कंप्लीट मैग्नेट से कि मैग्नेट की गति क्या है, उसका रोटेशन क्या है, मैग्नेट किस डायरेक्शन पे है, कितनी स्पीड से मैग्नेट रन कर रहा है, वो सारा इनपुट इसके TCI को मिलता है। समझ गए? एकदम क्लियर। अब इसका आउटपुट समझ लेते हैं। तो ये जो वायर है, चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और ये दो वायर है इसके आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट को जो समझ लिया वो प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर लेगा। तो समझे, मैग्नेट से आया इधर से करंट, और यहाँ से आउटपुट इसके इग्निशन कॉइल में गया इस जगह पे, और यहाँ से इससे स्पार्क जनरेट होता है जिससे हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। तो इनपुट और आउटपुट को कैसे चेक करना वो मैं बताऊँगा।
एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि सिग्नल इधर से आया और सिग्नल इधर से गया, इनपुट इधर से आया, आउटपुट इधर से गया। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट को वर्क करने के लिए डीसी सप्लाई तो चाहिए ही रहेगा। तो डीसी सप्लाई कहाँ से मिल रहा? तो अभी ये दोनों वायर को हम एकदम साइड कर देते हैं, क्योंकि कंप्लीट जब मैं सिखाऊंगा तो दूध का दूध और पानी का पानी एकदम क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये दो सॉकेट कपलर को मैंने साइड कर दिया। अब बचा सिर्फ ये ऑरेंज कलर का। और आपको क्लियरली पता है कि टीवीएस की गाड़ियों में जो डीसी सप्लाई हर जगह सर्कुलेट होता है वो ऑरेंज प्लस ब्लैक कलर के वायर में सर्कुलेट होता है। तो इनपुट मिला किस कलर में? इसको ऑरेंज कलर में। अब सबसे इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि इनपुट इसको मिला कहाँ से? तो ये इनपुट मिलता है इसके किल स्विच से। यहाँ पे जो किल स्विच है, जैसे इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, गाड़ी का चाहे आप लाख किक का उपयोग कर लें, लाख सेल्फ का उपयोग कर लें, गाड़ी के अंदर स्पार्क जनरेट नहीं होगा जब तक कि आप किल स्विच को ऑन नहीं कर देते। अब ये चीज़ को इसके इग्निशन से भी डायरेक्ट किया जा सकता था, बट यहाँ से इसको दिया गया है इनपुट वोल्टेज। अब आप कंप्लीट कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे उत्पन्न होना एकदम तय है कि ये दोनों इनपुट और आउटपुट क्लियरली समझ में आ गया, वोल्टेज भी इसको मिल रहा है। अब ये एक्स्ट्रा कपलर क्यों दिया गया जब सारे काम तो इसको मिल गया? तो मैंने क्या बताया कि कोई भी डीसी सप्लाई को वर्क करने के लिए कंप्लीट उसको वोल्टेज चाहिए। अब वोल्टेज कैसे कंप्लीट होगा? जब तक कि उसको ग्राउंड ना मिल जाए। तो ये जो वाइट प्लस ब्लैक कलर का वायर देख रहे हैं, ये यहाँ पे एज आ ग्राउंड वर्क कर रहा है। अब ये कलर कोड को आप ग्राउंड के लेकर मेंशन ना करें। अगर टीवीएस की गाड़ी में ये ब्लैक प्लस वाइट ग्राउंड है तो ऐसा नहीं सभी गाड़ियों में ब्लैक प्लस वाइट ग्राउंड रहेगा। जी नहीं, होंडा की BS6 और BS7 में ये जो ब्लैक प्लस वाइट है पॉजिटिव के तौर पर यूज होता है। तो ये सिर्फ टीवीएस में ग्राउंड है। साथ ही साथ ये दोनों वायर एक ही ग्राउंड से अटैच है, इसे ब्लैंक रखा गया। अब बचा सिर्फ के सिर्फ सिंगल वायर जो इसके TCI यूनिट से कनेक्ट है, वो है ब्लू प्लस रेड कलर का। अब ये ब्लू प्लस रेड कलर का किस काम के लिए है? तो मैं बताते चलूँ, ये काम करता है इसके RPM के लेकर। ये जो नीडल है कंप्लीट कितने थ्रोटल पे कितना होना चाहिए, वो कंप्लीट इसके TCI यूनिट ही यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड करता है। पहले आप वायरिंग को समझ लीजिए, फिर टेस्टिंग समझेंगे। तो जब भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो मैग्नेट का ही जो मैग्नेट का जो रोटेशन होता है उस हिसाब से इसके RPM कंप्लीट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। जैसे ही थ्रोटल खींचते हैं मैग्नेट के अंदर रोटेशन बढ़ जाता है, RPM ऊपर चला जाता है। वायरिंग का पूरा क्लियर हो गया। इनपुट वोल्टेज, RPM, ये इसका आउटपुट और ये इसका इनपुट। अब चलिए चेक करने का तरीका बताता हूँ। और आपको पता होगा जब भी मैं चेक करता हूं तो सबसे पहले शुरू करता हूं मैग्नेट साइड से। तो मैग्नेट साइड से इसके पिकअप कॉइल का हम रेंज माप लेते हैं कि पिकअप कॉइल का रीडिंग क्या है जब भी करंट की सप्लाई ना आए। ये देखें, लाइव मैं आपको दिखाता हूँ। इसको सेट करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, कितने ओहम पे कौन सा मीटर सेट करना है अलग अलग गाड़ियों में कन्फ्यूजन होता है। बट ये ऑटोमेटिक मल्टीमीटर बिना बटन वाला है, सिर्फ ऑन ऑफ का एक बटन इसके अंदर दिया जाएगा और इसी से आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं। तो गाड़ी का टेम्परेचर भी बता रहा है। काफ़ी समय क्या होता है कि पिकअप कॉइल जो हीट होने से रीडिंग फ्लक्चुएट करता है। तो 26 डिग्री सेल्सियस पे इसका इंजन गर्म है, मात्र 26 डिग्री, और रीडिंग 136, यानी 150 से 250 के बीच में परफेक्ट रीडिंग है हमारी गाड़ी का कंप्लीट। अब आपको बता देते हैं कि इस TCI यूनिट को वर्क करने के लिए डीसी सप्लाई मिल रहा है कि नहीं। तो अभी एक वायर इसके पॉजिटिव में लेंगे और दूसरा वायर इसके ग्राउंड में से टच करेंगे। अभी ऑटो पे सेट किए, यहीं ओम का साइन दिखा और यहीं पे आपको डीसी सप्लाई भी दिखा देते हैं क्लियर तरीके से। ये देखें, अभी ये फाइंड किया मीटर और रीडिंग ऑटो होने के बाद ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो गया। क्यों ब्लैंक हो गया? क्योंकि मैं यहाँ पे दिखाऊँ इसका किल स्विच ऑफ है। जब तक कि मैं किल स्विच को ऑन ना कर दूँ इसके अंदर रीडिंग नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने ऑन किया और आ जाइए मल्टीमीटर के पास, देखें 12.67 का रीडिंग परफेक्ट मिल रहा है। ये दो चीज़ें अगर आपने चेक कर लिया तो फिर आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने से कोई नहीं रोक सकता। पहला कि मैग्नेट साइड से पिकअप कॉइल सही हो, दूसरा इस TCI यूनिट को लेकर वर्किंग इसको मिले। अब इसकी मैंने यहाँ पे इनपुट तो चेक कर ली, अब ये भी देखना पड़ेगा ना कि ये TCI यूनिट ख़राब है या सही। तो इसको चेक करने के लिए इसका आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट कहाँ पे चेक करेंगे? जो इसके HT कॉइल, इग्निशन कॉइल या हाई टेंशनल कॉइल को जो मिलता है उसके चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वायर में लेंगे और इसके मल्टीमीटर को मैं आपको दिखा दूँ। कौन ऐसा मैकेनिक होगा जो समझ नहीं पाएगा, जिसका मैं कन्फ्यूजन दूर ना कर सकूं? इनपुट और आउटपुट का ही खेल है। जो इस चीज़ को नहीं समझ पाए वो कंप्लीट मैकेनिक बन ही नहीं सकता। किस तरह से मैं समझा रहा हूं,
इससे इसके जो कंप्लीट इसका किल स्विच के वायर से इनपुट चेक करवा दिया। जैसे इनपुट गया तो आउटपुट निकाल रहा है, तो कंप्लीट इसका इग्निशन कॉइल सही है। एक चीज़ और आप चेक कर सकते हैं, पिकअप कॉइल को लेकर अगर रीडिंग ना दिखे तो यहाँ पे एक वायर को आप लगाएंगे इस जगह पे पिकअप कॉइल का, और दूसरा आउटपुट यहाँ पे लगाएंगे और एक वायर को बॉडी में से ग्राउंड देंगे। और जैसे जैसे इसका किक का यूज करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे मैग्नेट से रोटेशन जो होगा बीप बजेगा। यानी एक राउंड मैग्नेट घूमा तो एक बार बीप बजेगा, दूसरे राउंड मैग्नेट घूमा तो दूसरे बार बीप बजेगा। ये लाइव प्रूफ आपको मैं करके दिखा देता अगर गाड़ी चालू होती, क्योंकि मैग्नेट इसका घूम नहीं रहा, मैग्नेट की टूटा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से बच्चों की तरह समझाया और इतनी डिटेल में समझाया कि आपको आज के बाद से कन्फ्यूजन ना होगा अपाची के TCI यूनिट के करंट को लेकर। मैं इतना इसमें कॉन्फिडेंस भरा आप लोग को इसलिए बता पाता हूं क्योंकि हम लोग अभी कई स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग BS7 यानी फेज़ 2 अपडेट के साथ जो E20 गाड़ियाँ आ रही वहाँ पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। BS3 BS4 को कई दिनों से पहले पीछे छोड़ चुके हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन होना ही नहीं। अब हम लोग को ECU के वायरिंग में उलझना है, HECU जो हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है इसमें उलझना है। इंजन जो BS7 की अपडेट के साथ आ रही है उसमें प्रॉब्लम होगा, ना कि BS3 और BS4 में। तो ऐसी गाड़ियां जब भी आपके गैराज में आए यूं चुटकियों में प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और 100% संतुष्टिपूर्वक गाड़ी को आप डिलीवर कीजिए। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि डेली हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई इसी तरह से इंटरेस्टिंग जानकारी को लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर कर दीजिए वीडियो को, हर छोटे मैकेनिक को शेयर कीजिए। काफ़ी परेशान है BS6 आने के बाद से, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो भेज दीजिए, उनको सिखा दीजिए सारे गाड़ियों का रिपेयरिंग का मेथड मेरे चैनल से।